हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार आज तक पर। दोस्तों, आज था आईटी सेक्टर का दिन। सुबह ही बताया था आपको, आईटी सेक्टर में आया है तूफान। इंफोसिस और एसबीआई ने बाजारों में मचा दिया है गदर। एसबीआई न्यू हाई पर हुआ है क्लोज दोस्तों, और एएमसी कंपनियों के भी शानदार रिजल्ट और उसके बाद उनमें हुआ धमाका दोस्तों। इंफोसिस, एसबीआई और आईएफसीआई ने कर दिया था गदर ही गदर दोस्तों। और फेडरल बैंक के तो आप रिजल्ट देखें, 10% तक तेजी रही थी फेडरल बैंक में दोस्तों। तो अब ये जो बैंकिंग और आईटी सेक्टर है, इनकी बढ़त के क्या मायने हैं दोस्तों, बात करेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों। और एंजल वन की भी हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोल देता हूँ। मार्केट में सेक्टर वाइज तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है दोस्तों, पर मार्केट ऊपर टिका नहीं। निफ्टी और सेंसेक्स नीचे क्यों गिरे हैं, इसकी बात भी करेंगे, चार्ट पर चलेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इतनी शानदार तेजी हुई बाजार में। आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो लगभग 3.5% ऊपर हुआ। एएमसी कंपनियों का इंडेक्स लगभग 1.5% ऊपर क्लोज हुआ। उसके बावजूद भी निफ्टी मात्र 28 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुई है दोस्तों। तो 25,694 ये है क्लोजिंग निफ्टी की दोस्तों। पर हुआ है क्या दोस्तों, समझ से बाहर है दोस्तों। और बैंक निफ्टी 60,095 पर क्लोज हुआ है दोस्तों। ये जो 500 पॉइंटों की तेजी हुई है, उसमें 515 पॉइंटों की तेजी हुई है बैंक निफ्टी में दोस्तों। लगभग 1% की तेजी रही। पर बैंक निफ्टी तेज था, निफ्टी तेज नहीं था दोस्तों। आईटी कंपनियां थी, तो रिलायंस ने करा है डाउन या किसने किया है, ये तो आपको देखना पड़ेगा जाकर दोस्तों। चार्ट पर हम देखेंगे कि कैंडल क्या बनी है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, चलिए चार्ट पर चलेंगे दोस्तों। और सेंसेक्स की क्लोजिंग और मैं बता देता हूं आपको, 23,570 पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 187 पॉइंट की थी क्लोजिंग दोस्तों। चार्ट पर चलेंगे और टॉप गेनर और लूजर की बात करेंगे और क्या कारण रहा है कि ऊपर से गिरावट हुई है। हम चार्ट पर चलते हैं सीधे दोस्तों। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर और आपको साफ साफ दिख रहा है कि कल जो एक हैमर बना था, उसके बाद एक और आज फॉर्मेशन हुआ है हैमर का। आप ये देखिए कि जहां ओपनिंग हुई है वहीं लगभग क्लोजिंग हो गई है दोस्तों। आज की ओपनिंग क्या रही है, आज की ओपनिंग रही 25,696 और क्लोजिंग रही है 25,494। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग का प्राइस सेम रहा है दोस्तों, इस कारण से ये आज हैमर कैंडल बनी है, इन्वर्टर हैमर। अब दोस्तों, इससे क्या आपको लगा, आप देखिए प्राइस ऊपर कितना गया, ऊपर इतना प्राइस यहाँ तक आया है और उसके बाद ये नीचे के प्राइस को तो काटा नहीं है इसने। ये एक आपको तेजी का साइन भी कह सकते हैं आप इसे, और मंदी का साइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने बॉडी से क्लोज नहीं किया। इस हैमर से बनता है तेजी का जो साइन, उसके लिए आज एक इसमें बॉडी चाहिए थी दोस्तों। तो आज तो बॉडी आई नहीं है, आज तो बॉडी नहीं आई है। तो देखना पड़ेगा मंडे को बॉडी आती है नहीं आती है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत रिलायंस है या आज मेटल था दोस्तों। आज मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आई है। हिंडाल्को 2.5-3% डाउन था। तो ये जो मेटल में ये मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो इस वजह से ये ऊपर से नीचे आए हैं, क्योंकि रिलायंस कहते हो फ्लैट क्लोजिंग रही है। जियो फाइनेंस जरूर 2% डाउन था, पर फ्लैट क्लोजिंग रही है। पर उसके बावजूद भी आज तो एचडीएफसी बैंक भी सही से परफॉर्म किया है। मतलब ज़्यादा बढ़त नहीं था, पर गिरा तो नहीं है ना, स्टेबल था। और उसके बावजूद भी निफ्टी की ये क्लोजिंग काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है इसमें। अब आगे देखना होगा कि कल क्या हो सकता है, यानी कि मंडे को क्या हो सकता है। मैं मंडे के लिए आपको बता देता हूँ। मंडे के लिए तेज़ी की संभावना जो भी बनेगी, जो मैंने आज आपको बताया था, वही मंडे के लिए भी है। 25,773 इस नंबर को आप याद कर लीजिए। जब निफ्टी इसके ऊपर चलना शुरू करे या ठहरे, 15-20 मिनट रुके, आध घंटा रुके, तब उसके बाद आप कोई ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी का आप इसमें अभी की डेट में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके गई है। और क्यों करके गई है, उसका कारण ये है क्योंकि सैटरडे संडे को यही होता है, फ्राइडे का है, और ये वेज फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। अब इस वेज का मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। अगर ये इसके ऊपर निकला ना दोस्तों, तो ये फिर 26,600 से पहले नहीं रुकेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको अभी डीपली इसको मैं कल बता दूंगा,
क्योंकि अभी बात हम करेंगे बैंक निफ्टी की। पर मैं इतना आपको बता देता हूँ, एक वेज फॉर्मेशन हुआ है और ये इस वेज का ब्रेकआउट भी मंडे को अगर आता है तो फिर बहुत बड़ी तेज़ी है फिर निफ्टी में दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने तो ज़बरदस्त कर दिया। जो हमारा जो टारगेट था आज का 60,200 का, वो दोस्तों उसने पूरा करके दिखाया। तो ये होती है चार्ट एनालाइज की ताकत दोस्तों, क्योंकि भाव दिख जाते हैं पहले ही। तो जो भाव दिखा था हमने पहले ही आपको बता दिया था, क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी था वो खुला था 59,590 पे और हाई लगाया इसने 60,235 का। तो हमारे सारे टारगेट इसने आज कंप्लीट करके दिए हैं दोस्तों, और नीचे का कोई ब्रेक डाउन भी नहीं दिया, सपोर्ट से ही घूम गया था। तो पहला ही सपोर्ट से जब घूमता है ना कोई शेयर या कोई भी इंडेक्स, तो वो फिर एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो पहला ही सपोर्ट हमारा क्या था 49,579, तो वहाँ से ही ये घूम गया है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी तो एक ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो अब ये देखेंगे मंडे को क्या करता है, क्योंकि अगले वीक अब HDFC बैंक के, ICICI बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंडे को देखते हैं रिलायंस के रिजल्टों का क्या इम्पैक्ट रहता है बाजार पर दोस्तों, उससे भी बिहेवियर चेंज होगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे वॉल्यूम जो आया है ना, ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है दोस्तों, और वॉल्यूम की वजह से मुझे लग रहा है मंडे को ये न्यू हाई की तरफ जा रहा है। और इसका अगला टारगेट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगले वीक के लिए 61,000 की ओर बढ़ रही है बैंक निफ्टी। एक दिन, 2 दिन या पूरे वीक में 61,000 आपको अगले वीक में दिख जाना चाहिए। जो चार्ट बोल रहा है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं दोस्तों। ये अपना हाई तो ऑल टाइम काटेगा ही काटेगा, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई काटेगा काटेगा, क्योंकि ये इसकी थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी थर्ड बेस्ट क्लोजिंग क्यों है। एक क्लोजिंग ये थी दोस्तों, एक क्लोजिंग ये है और एक क्लोजिंग ये है। तीनों क्लोजिंग ग्रीन से हैं और हाईएस्ट हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी इंडेक्स या शेयर के लिए। तो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स पे आपको क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक अच्छी क्लोजिंग आई है। तो वीकली क्लोजिंग भी अच्छी है इसकी और डेली क्लोजिंग भी अच्छी है। वीकली की बात हम कल करेंगे, मॉर्निंग में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल एनालाइज करके बताऊंगा दोस्तों। बात करेंगे हम आज के टॉप गेनर और लूज़र की। अब दोस्तों वैसे तो आज के टॉप गेनर लूज़र काफ़ी थे, बट जो सबसे ज़्यादा धमाका किया वो था इन्फोसिस का रिजल्ट, और वो लगभग 6% की तेज़ी कर चुका था एक टाइम पे, और क्लोजिंग उसने दी है 5.363% की तेज़ी आई है उसमें। टेक महिंद्रा 5% ही तेज हो चुका है दोस्तों रिजल्ट से पहले, और SCL टेक लगभग 2% की तेज़ी इसमें रही, और TCS भी लगभग 1% तेज़ी रही है दोस्तों। और AMC कंपनियों ने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है दोस्तों। मैं तो यहाँ सिर्फ 2 ही लिख पाया हूँ, पर आप जाकर देखिए AMC कंपनियों का गदर था, यानी कि मार्केट इंफ्रा के शेयर ऐसे भाग रहे थे कि पता नहीं आग ही लग चुकी है उनमें। पर एक जब हम बाजार क्लोज कर रहे थे तो सेबी की तरफ से कुछ रेगुलेशन आया, तो ऊपर से थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आई थी। तो AMC कंपनियों का, ICICI AMC का 7.5% का जंप रहा, और क्लोजिंग भी रही है। HDFC AMC में 2% का था और क्लोजिंग रही है दोस्तों। फेडरल बैंक आज का टॉप गेनर था बैंकों में दोस्तों, लगभग 10% की तेजी इसमें रही है दोस्तों। और मैं बात कर रहा था एंजल वन की भी, वो भी AMC कंपनी मार्केट इंफ्रा है, उसमें भी लगभग 2% की 10% की तेजी रही थी दोस्तों आज एंजल वन में भी। तो एंजल वन का मैं आपको बता देता हूँ, एंजल वन में भी 10% की तेजी थी, यहाँ लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ एंजल वन में भी 10% की तेजी रही थी। विप्रो में भी लगभग 3% की तेजी रही है दोस्तों। एक तरफ से IT कंपनियां चल रही थी और एक तरफ से चल रहे थे बैंक और AMC कंपनियां, उसके बावजूद भी निफ्टी की क्लोजिंग मज़ा नहीं आया दोस्तों। पर इसको ही बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, इसको ही बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट दोस्तों, कि आपका इंडेक्स बिल्कुल नहीं हिला और मार्केट कभी भी अपोजिट रिवर्सल हो जाता है। जब इंडेक्स बढ़ता है ना तो दोस्तों आपके शेयर नहीं बढ़ते हैं, आपका पोर्टफोलियो लाल रहता है। आज आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा पर इंडेक्स लाल, मतलब लाल ही समझिए आप उसे। जो 28 पॉइंटों की तेजी, सिर्फ 28 पॉइंट की तेजी थी। तो ये थी आज के टॉप गेनर और लूज़र की बात और चार्ट की बात दोस्तों। मॉर्निंग में बात करेंगे चार्ट की, हम वीकली चार्ट की भी बात करेंगे उसकी। और अब संडे आ चुका है तो जो हमारा ETF की सीरीज़ है KGF 3 आने वाली है दोस्तों। पार्ट KGF का जो 3 हमारा सेगमेंट रहेगा, उसमें मैं ऐसे सेक्टर की बात करने वाला हूँ जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और उसके लिए आज एक खबर भी आई थी कि
हमारी गवर्नमेंट और रेटिंग एजेंसियाँ उस सेक्टर की रेटिंग बढ़ाने वाली हैं और उस पे गवर्नमेंट भी एक धमाकेदार न्यूज़ लेके आई है दोस्तों। तो बात करेंगे हम संडे की वीडियो की भी, आप उसमें भी बने रहिए। मैं बता देता हूँ, डिफेंस, ओनली डिफेंस, माई इस ईयर का दोस्तों मेरा डिफेंस और आईटी पहले से ही था। आपने जाकर वीडियो नहीं देखी है तो मार्केट आउटलुक की मेरी वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, और मार्केट आउटलुक मेरी वीडियो को देखिए। मैंने पहले ही बताया है, आईटी और डिफेंस यही चलने वाले हैं। आपको बताने के लिए 50 सेक्टर बता दिए जाएंगे दोस्तों, पर मैं कुछ ही शेयर और कुछ ही सेक्टर की बात करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज और ऑथेंटिक खबर आपको मेरे चैनल शेयरवेयर आज तक पर ही मिलेगी। आपका अपना चैनल है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।